श्लोक है, तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात हे प्रभु, आप ही मेरे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही मित्र हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही ज्ञान है, आप ही धन है, और आप ही मेरे लिए सब कुछ है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास धन था, घर था, परिवार था, प्रतिष्ठा थी। संस्कार की दृष्टि से उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं थी। फिर भी उसके मन में एक अजीब खालीपन था। वह अक्सर सोचता था, जब सब कुछ है तो फिर मन बेचैन क्यों है। एक दिन उसने देखा कि लोग एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हुए हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा था, कोई पद के पीछे भाग रहा था, कोई प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा था। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने में व्यस्त था। एक व्यापारी अपने लाभ के लिए झूठ बोल रहा था। एक कर्मचारी पदोन्नति के लिए दूसरों को नीचा दिखा रहा था। एक रिश्तेदार संपत्ति के लिए अपने ही परिवार से लड़ रहा था। एक मित्र मित्रता का दिखावा कर रहा था, पर भीतर से केवल अपना लाभ देख रहा था। यह सब इतना संघर्ष क्यों है? धीरे धीरे उसे उत्तर मिलने लगा। उसे समझ आया कि अधिकांश दुख का कारण स्वार्थ है। जब मनुष्य केवल मैं और मेरा में जीने लगता है, तब वह दूसरों को भूल जाता है, और जब मैं बड़ा हो जाता है तब अहंकार जन्म लेता है। अहंकार मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि उसकी सफलता केवल उसकी अपनी शक्ति से मिली है। वह भूल जाता है कि जिस शरीर पर उसे गर्व है वह भी उसे ईश्वर की देन है। जिस बुद्धि पर उसे अभिमान है वह भी ईश्वर की कृपा है। जिस धन पर उसे घमंड है वह भी अस्थायी नहीं है। समय बीतता गया। एक दिन उसके जीवन में कठिनाइयां आने लगी। धन कम होने लगा, मित्र दूर होने लगे, रिश्तेदार बदलने लगे। जिन लोगों को वह अपना समझता था वह धीरे धीरे साथ छोड़ने लगे। तब उसे पहली बार महसूस हुआ कि संसार के अधिकांश संबंध परिस्थितियां पर टिके होते हैं। जब तक लाभ है तब तक लोग साथ हैं। जब लाभ समाप्त होता है तो बहुत से चेहरे बदल जाते हैं। उसकी आंखें खुलने लगी। उसे याद आया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उसने सोचना शुरू किया, जब जन्म हुआ था तब खाली हाथ आया था, और जब जाऊंगा तब भी खाली हाथ जाऊंगा। फिर यह अहंकार किस बात का, यह स्वार्थ किस लिए? उसने अपने जीवन का दृष्टिकोण बदलना शुरू किया। अब वह दूसरों की सहायता करने लगा, जरूरतमंदों को सम्मान देने लगा, बुजुर्गों की सेवा करने लगा, बच्चों को संस्कार सिखाने लगा, और धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। उसे समझ आने लगा कि सच्चा धन बैंक में जमा पैसा नहीं है। सच्चा धन है अच्छा चरित्र, अच्छी करुणा, सच्ची करुणा, विनम्रता, सेवा और ईश्वर पर विश्वास। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा सूर्यास्त देख रहा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। आकाश सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। उसी क्षण उसके भीतर से आवाज आई, जिसे तो बाहर खोज रहा था वह हमेशा तेरे भीतर था। उसे अनुभव हुआ कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं है, वे माँ के प्रेम में है, पिता के त्याग में है, सच्चे मित्र की निष्ठा में है, ज्ञान देने वाले गुरु में है, दुखी की सहायता करने वाले हाथों में है, और सबसे बढ़कर वे हर जीव के हृदय में है। उस दिन उसे समझ आ गया कि संसार में संघर्ष इसलिए है क्योंकि मनुष्य स्वयं को केंद्र मान बैठा है। स्वार्थ उसे बांटता है, अहंकार उसे अंधा बनाता है, लोभ उसे बेचैन करता है, लेकिन प्रेम उसे जोड़ता है। सेवा उसे ऊंचा उठाती है, और ईश्वर की स्मृति उसे शांति देती है।
तब उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा। जिस दिन मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ ईश्वर का है, उसी दिन उसके दुख कम होने लगते हैं और अंत में उसके हृदय से केवल एक ही प्रार्थना निकलती है, हे प्रभु, आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही मित्र है, आप ही सहारा है, आप ही ज्ञान है, आप ही धन है, आप ही सब कुछ है। मुझे स्वार्थ से बचाइए, अहंकार से दूर रखिए और सेवा तथा प्रेम के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। आपको यह ज्ञान अच्छी लगी हो तो ज़रूर बच्चों को बैठाकर अपने पास बुलाकर प्यार से समझाने का, उसको सुनाने का प्रयास कीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी क्यों रहता है? जब उसे समझ आया कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है, फिर भी वह इतना परेशान क्यों होता है? तभी उसके जीवन में वह शांति आई जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। जब तक मैं बड़ा है तब तक दुख बड़ा है। जिस दिन ईश्वर बड़ा हो जाएगा उसी दिन जीवन में शांति आ जाएगी। त्वमेव सर्व मम देव देव। इसीलिए आप लोगों से यही अनुरोध है कि शांति से, प्रेम से ज्ञान अर्जित किया जाता है। अहंकार से कुछ भी नहीं हासिल किया जाता है, और हासिल करके करेंगे ही क्या। सब आपस में मिलजुल कर के रहिए, खुशी से रहिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।